प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर लेना। राइट, तो देख क्या करना अपने को, ऊंचाई 220, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर क्या कर रखा है इसने, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला साठ सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी कितनी 8 सेंटीमीटर। एक बेलन है, इससे स्तंभ बन गया क्या, बताओ कि स्तंभ बना कि नहीं बना, बन गया सर। नीचे वाला Yes, है sir. उसकी त्रिज्या ज्यादा है और उसी में एक फिर छोटा पिलर और दे दिया उसने, स्तंभ दे दिया, ऐसे स्तंभ बन गया। वो कह रहा है ये लोहे का बना हुआ है, तो इसमें जो लोहा लगा है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है और 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम द्रव्यमान अगर है तो इसमें पूरा इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, लोहा कितना लगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसका आयतन निकालो पहले, तो लोहे का आयतन तो Yes, निकालेंगे। अब आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, 8 से गुणा मल्टीप्लाई। हाँ सेमी क्यूब में आंसर आएगा, से उसे 8 से गुणा करवाएं। 8 ग्राम से गुणा कर दो और फिर उसमें 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। ओके भाई, 8 से गुणा करेंगे तो Yes, बच sir. जाएगा, वो ग्राम में आएगा। और फिर क्या करेंगे, उसको 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। आ जाएगा। तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसमें क्या होगा, ये बेलन का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, दो बेलन है ना। अब इसका आयतन Yes, sir. 220 और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसके लिए क्या है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो दोनों का आयतन निकालो, जोड़ दो और फिर 8 से गुणा कर, तो कर लेंगे आराम से। यस सर। यस कर सकते सर। हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं समझा देता हूं, फिर आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में एक 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है, इसी पर क्या है शंकु अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या तो कितनी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी 120 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस पदार्थ को किस में डाल दिया जाता है, एक लंबवर्तीय बेलन में। बेलन में डाल दिया जाता है, एक लंबवर्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। बेलन में कि यह बेलन की तली को, यानी तली का मतलब उसका पेंदा, नीचे पेंदे को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। अब ये बेलन हो गया,
जिसकी त्रिज्या तो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 180। 180। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे उठा करके इसमें डाल देंगे, तो डाल देंगे तो क्या आकृति बनेगी, और तली को स्पर्श कर रहा है, ऐसे आकृति बनेगी नहीं बनेगी, यस सर। ऐसे हो गया ना। अब ये जो शेष भाई जिसे इसको डालेंगे इसमें से, इसमें पानी बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, इसके Yes, sir. आयतन के बराबर। कितना पानी बाहर निकलेगा, इसके आयतन के आयतन बराबर। के बराबर। तो अपने को क्या करना है, शेष पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका बेलन के आयतन, आयतन से, ठीक है ना, उसको इस बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे, कर देना। ओके। तो देखिए पहले इसका यस। याद कर लो, ठोस, ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। आयतन, ओके। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ तो क्या बच गया ऊपर 2 और यहाँ से आर प्लस यहाँ क्या बच गया एच। अब इसमें मान रख लो, यस सर। पाई का मान इसमें कुछ इन दे रखा, चलो ठीक है। तो 1/3 22/7 त्रिज्या कितने 60 इंटू 60 2 इंटू 60 प्लस ऊंचाई कितनी उसकी 120, छत्तीस हो गया। ये कितना हो गया 120 और 120 और 120 कितना हो गया 240। 40। बाईस इंटू 1200 इंटू 240/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया इसका मान, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 को 12 से गुणा करें, 12 दूना 24 हासिल की 2 और 12 दूना 24 और 2 26 और 2 0 इंटू 240/7। इनको भी गुणा कर लो आपस में, 264 0 0 4 चौक 16 6 चौके 24 1 25 4 दूना 8 2 10 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 5 0 0 0 6 8 5 13 63 36 000/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया, किसका आयतन आ गया, ये ठोस आकृति का। अर्धगोले और शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितना है इसमें वही 60 इंटू 60 इंटू 180, ठीक है ना। अब देखिए 22/7 इंटू
3600 इंटू 180 गुणा कर लो आपस में। 22 को गुणा करो, इसको 2 जीरो, 22 की 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, 36 दूना 72, हासिल की 7 और 36 दूना 72 और 7 19, ये आ गया इंटू 180 बटे 7। इनको भी मल्टीप्लाई करो आपस में। 3 जीरो ऐसे कैसे आ गया? 18 को 2 से गुणा करो, 18 दूना 36 का 6 हासिल की 3, फिर 18 इंटू 9 कितना होता है? 162, 162 और 3 165 हासिल के 16 और 18 इंटू 7 126, 126 और 16 142 सेंटीमीटर क्यूब। यार क्यों? अब देखिए, अब क्या करना है, इसको शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है, बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन माइनस ठोस का, बेलन का आयतन माइनस ठोस का। तो बेलन का आयतन तो कितना था? 142 56 000 माइनस बटे 7 माइनस कितना था वो? 63 36 बटे 7। घटा दो इसको। तीन जीरो तो ऐसे कैसे आ गया? 6 में से गया 0, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 3 गया तो 9 और 13 में से गया तो 7। यार अब भाग दे लो 7 का इसमें। 7 एकम 7, फिर 9 में कितना? 7 एकम 7, 2 बच गए, 22 7 या 21, 1 बच गया 10, 10 में कितने बार गया? 7 एकम 7, फिर कितना बच गया? 30, 7 चौक 28, फिर 20, 7 दूनी 14, फिर 7, 7 8 56, फिर कितना? 4 बच गया 40, 40 में 7 बजे 35, फिर 50, 7 7 49। यार है क्या? सर नहीं आ रहा सर। आ गया ना, कैसे नहीं आ रहा? ये आ गया किसमें? सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ रहा है किसमें? मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 1000 का भाग दे। 100 ग्राम में 100 बदलना है। 100। देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 100 का भाग देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलते तो 100 इंटू 100 का देते हैं, और क्यूब को बदलते हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 100 का भाग देते हैं। ओके, तो देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद पॉइंट लगा दो।
तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो 1.131 आ गया मीटर क्यूब लगभग। ये आंसर आ गया, मीटर क्यूब में आ रहा है। आंसर केजी में आ रहा है, केजी में, केजी में किलोग्राम में आ रहा है, केजी में तो छठे का आ रहा किलोग्राम होगा, में। यस, 7वें का देखो। आ गया सर। तो फिर वो तो बेटे छठे का आ रहा है केजी, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर को? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो तो सर। अपना जो चैप्टर है अब ये कंप्लीट हो गया, 13.2 चैप्टर जो था वो अपना पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से प्रश्नों को दोनों को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें इसका, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है, कांच का गोलाकार, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हो कि उपरोक्त अतिरिक्त मापन है और पाई का मान 3.14 है। तो हमें क्या करना है, सुरई, सुरई देखिएगा, सुरई, यस सर। सुरई पानी पीने की आती है, पहले के जमाने में देखा होगा आपने। ऐसे गोलाकार, अर्ध गोलाकार नहीं बेटे, गोलाकार है। ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गोलाकार है। तो अब इसकी जो गोलाकार है उसकी गर्दन की जो है लंबाई तो 8 सेंटीमीटर, ये गर्दन हो गई ना इसकी, तो ये तो 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई, इसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है 8.5, कितना है 8.5। अब इसका कैसे आयतन निकालेंगे आप, आयतन निकालना है, आयतन के लिए क्या होगा, गोले का आयतन, ठीक है ना, प्लस किसका आयतन हो जाएगा, ये जो बेलन का बेलनाकार गर्दन है आयतन। ना, यस सर। बेलनाकार गर्दन का आयतन। आयतन। अब बेलनाकार गर्दन का तो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और त्रिज्या है इसमें। फिर अपने को क्या करना, इसमें दिया गया 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा तो आप कहेंगे सही है, और नहीं आ रहा तो आप कहेंगे आंसर गलत है, इसका सही आंसर ये है। तो कर सकते हैं, नहीं कर लेंगे अब तो आराम से इसको। यस सर। लास्ट वाला प्रश्न, सर। ठीक है ना। ये चैप्टर अपना कंप्लीट। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे कि एक ठोस का आकार को दूसरे ठोस में रूपांतरण, जैसे बेलन है, बेलन को शंकु में बदलना, गोले में बदलना, ठीक है ना, गोले से छोटे छोटे गोलियां बनाना, तो उससे फिर उसमें कोई फर्क तो पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, कल हमें पढ़ेंगे। ओके बेटे।